9 दिवसीय राम कथा मानस नालंदा विश्वविद्यालय, ये जो हम संवाद कर रहे हैं, ये संवाद 8वें चरण में प्रवेश कर रहा है। तब पुनः इस पावन भूमि की समस्त चेतनाओं को प्रणाम करते हुए सभा में उपस्थित सभी पूजनीय चरणों में प्रणाम करते हुए अपने समाज के विविध क्षेत्र के अग्रणी महानुभावों को नमन करते हुए आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। बाप प्रसन्नता की बात है कि बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी साहब व्यासपीठ के प्रति अपना सद्भाव प्रकट करने के लिए पधारे। मेरी व्यासपीठ आपका स्वागत करती है। विशेष रूप में ये भी कहूँ कि आपको रामचरितमानस के प्रति रुचि है। ये रुचि ही आपको यहाँ खींच लाई है। आपने कुछ विचार प्रस्तुत किए कि बिहार में क्या क्या हो रहा है। जो बातें हमने सुनी, इससे एक साधु के नाते मुझे प्रसन्नता होती है और साधु के नाते व्यासपीठ से हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करूं कि सभी योजनाएं शीघ्र पूर्ण हो। जिस रूप में आपने उसको निर्णित किया हो, इसी रूप में ये सब पूर्ण हो। जब पटना में कथा थी, पटना में ही शायद, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री श्री आदरणीय नीतीश जी पधारे थे और तब मैंने व्यासपीठ से कहा था कि आपने बिहार में शराबबंदी जो दाखिल कर दी है, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। हाँ, दूसरे तीसरे दिन कुछ जिसको अच्छा नहीं लगा हो ये निर्णय, तो इन लोगों ने मुझे पत्र भी लिखे, लेकिन ये तो होता रहता है। इसमें मैं एक पंक्ति गाया करता हूं, कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का और कोई काम ही नहीं है। दुनिया में ऐसा तो चलता ही रहेगा, आदिकाल से चल रहा है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना, कहीं अवसर न चुक जाए। बिहार में जिस सरकार को जनता अवसर दे
इस अवसर की अवधि में उसको मोतीपुरियों लेना चाहिए। कब अवसर बदल जाए क्या पता। मेरी जीभ तो मैंने राम कथा को दे दी है, मैं किसी की सराहना करने के लिए नहीं हूं, लेकिन साधु के नाते जहां शुभ देखता हूं। हमने सीतामढ़ी में कथा की और बिहार की भूमि ने हमारी कथा में हमने कई परिवर्तन भी किए हैं। श्री राम जय जय राम एक कीर्तन है 13 अक्षर का, लेकिन सीतामढ़ी में जब हमने कथा की, श्री मीन्स सीता जी ही है, अवश्य सी मानी सीता जी। लेकिन गोस्वामी जी बालकांड में एक समुद्र मंथन करते हैं, वहां कहते हैं सीता लक्ष्मी नहीं हो सकती। सीता तो कई लक्ष्मी से ऊपर है, जानकी की महिमा अपार है। 4 मंथन है रामचरितमानस में, सागर मंथन। एक तो ये बालकांड का ये मंथन, एक शुरुआत में बंदव विधिपद रैणु भवसागर जहि किन्न जहां संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विषवारुणी, एक दूसरा मंथन। 4 मंथन की प्रक्रिया है मानस में। एक अयोध्या कांड में मंथन है, प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुरसाधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। ये तीसरा सागर मंथन मानस में। और एक और मंथन भी है, ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आही, जिसमें से कथा रूपी अमृत निकाला गया, जिसमें भक्ति की मधुरता है। तो मां जानकी ये पराम्बा है। गोस्वामी जी कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ये सीता तो सीतामढ़ी में जब हमने कथा कही तब हमने श्री राम जय राम के बदले सी राम कर दिया। इसमें कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही हैं। तुलसी जी लिखते हैं उभय बीच श्री सोहति कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, और वही तुलसी कहते उभय बीच सिय, दोनों एक फिर भी सीता सीता। तो हमने ये परिवर्तन बिहार की भूमि से किया है। तो आप आए, आपने ठीक कहा कि बिहार में आकर के आप कुछ दिन रहो। सबको कहा कि आप देखो, ऊपर की बातें सुनकर बिहार के बारे में अभिप्राय न बनाओ, ये अच्छी बात है। और मेरा अनुभव तो ये कहता है कि हम जब भी बिहार में आए विशेष बहार देखी है। प्रशासन की ओर से जो सेवा की जाती है हर प्रकार से, कोई शासन या प्रशासन की सराहना करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कल मैं 12 बजे चले जाने वाला हूं। फिर भी मुझे कई लोग पूछते हैं बापू आपको कहाँ अच्छा लगता है। विदेश में जाता हूं तो कहते हैं आपको कहाँ अच्छा लगता है, तो मैं कहता हूं मुझे सबसे अच्छा वहां लगता है जहां कथा होती है। बिहार में बहुत बार आना हुआ। ऐसी द्रवों सो दशरथ अजीर बिहारी ये जो भूमि है उसको नमन करता हूं। और जो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने, आपकी कैबिनेट ने, जनता ने, आपने
जो निर्णय किए हैं अच्छा लगा हमको, जो आपने कुछ बातें रखी कि अयोध्या से वाया सीतामढ़ी जनकपुर वैशाली के लिए आपने जो रखा, कहाँ कितनी राशि लगेगी, ये जो आपने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, हम तो इसमें प्रभु प्रार्थना जोड़ रहे हैं कि फिर हम जब बिहार आए तो इनमें से बहुत कुछ हमको देखने को मिले। ऐसे हनुमान जी के करेंगे और इस कार्य के लिए आपको बहुत बल मिले, क्योंकि सरकार में तो सरकारें बदल रहती है, मुख्य काम तो सचिव का होता है। ये तो हकीकत। अब 5 साल में ही चुनाव हो, कोई दूसरी सरकार आ जाए और कोई भी सीएम हो जाए, उसको कहाँ पता है कि कहाँ क्या हो रहा है? ये तो सचिव के हाथ में सब होता है। और रामचरितमानस में सचिव साहब, सचिव की जितनी प्रधानता है इतनी औरों की प्रधानता नहीं है। मैं जिम्मेवारी के साथ बहुत, मेरी जिम्मेवारी के साथ सचिव की महिमा बहुत है। गोस्वामी जी तीर्थराज प्रयाग की चर्चा करते हैं या चित्रकूट की चर्चा करते हैं तो पहले किसका नाम लेते हैं? सचिव विराग। पहले सचिव का नाम है, राजा का नाम पहले नहीं लिया। सचिव विराग विवेक नरेश विपिन सुहावन पावन देव। पहले सचिव का नाम। दूसरा प्रमाण सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारायणी शांति सुमति सुचि सुंदर। वहां भी पहले सचिव। एक और कहूं, ताहरा सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल शिवा आवत देखी अतुल। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहता है, बाली से भयभीत। एक ही उसका अभय स्थान था जहां बाली कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन गोस्वामी जी सुग्रीव के स्थान का निर्देश करते हुए कहते, वो अकेला नहीं रहता है, सचिव सहित सुग्रीव, सचिव के साथ में रहता है। एक और प्रमाण दूं, सचिव संगले नभपथ गए। साहब, रावण ने चरण प्रहार किया विभीषण को, तो विभीषण ने लंका की कैबिनेट के एक महत्व का ये मंत्री था विभीषण, सोने की लंका छोड़ी, राज्य के सुख वैभव छोड़ दिए विभीषण ने, लेकिन सचिव को नहीं छोड़ा। यहां लिखा है सचिव संगले नभपथ गए। सचिव के साथ विभीषण राम के पास गए। अभी एक और प्रमाण दूं। तो आप आए हैं तो मैं बोलने लगा। हमको तो श्रोता मिलना चाहिए। आज सचिव श्रोता बन गए हैं। परसों 1-2 दिन पहले हमारे वाइस चांसलर साहब श्रोता बन गए, और आपने निमंत्रित किया है तो वो यूनिवर्सिटी जब हो जाए, हाँ, हम तैयार हैं। क्योंकि हमें तो बिलक बिलक यूनिवर्सिटियों में जाकर मूलतः आनंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी है। आनंद हो, प्रसन्नता हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि प्रसन्न चीते परमात्मा दर्शन,
किसी ने पूछा कि परमात्मा दर्शन का सरल मार्ग क्या, तो तुम्हारा मन प्रसन्न हो वही परमात्मा के दर्शन का प्रधान द्वार है। आनंद करो, आनंद करो। तो सचिव 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 सचिव, सचिव वैद गुरु तेनि जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तीन व्यक्ति, एक तो सचिव, दूसरा वैद्य डॉक्टर हकीम, और तीसरा गुरु। अब देखो साहब, सेक्रेटरी साहब, इसमें गुरु को तीसरे स्थान पर रख दिया। हद है। वैद्य को बीच में रखा और सबसे पहले आपको रखा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, लेकिन क्या सूत्रपात किया है कि एक सचिव, एक वैद्य और धर्मगुरु। भय के कारण सचिव अपने शासनकर्ता को, वैद्य अपने मरीज को और धर्मगुरु समाज को भय के कारण और कोई प्रलोभन के कारण मीठी मीठी बातें कहें और सच न कहे तो राज का नाश होता है, दर्दी के शरीर का नाश होता है और धर्म को ग्लानि होने लगती है। इसलिए सचिवों का कर्तव्य है अपने शासन के प्रति सत्य कहना। कभी सत्ता जाए तो जाए, इसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन आपके विचार सुनकर अच्छा लग रहा है साहब। शरीर तो थोड़ा आपका मोटा है लेकिन विचार भी बहुत बड़े हैं। मुझे रमेश ने आपके बारे में कहा था, इन हमारे मनोरथियों ने कहा था कि साहब ने बहुत मदद की। आपका कर्तव्य है, आप न करें तो कौन करे। क्या हम बंगाल के सचिव को कहने जाए? आपके पास न जाए तो कहां जाएंगे? ये आपका दायित्व है और आपने निभाया। तो तीन, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। भय और प्रलोभन, इस दुनिया में हम अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपने मूल्यों को कब छोड़ देते हैं? कारण क्या है? कारण है भय और प्रलोभन। हम सच नहीं कह सकते। सेक्रेटरी साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद जब अखंड भारत के लिए सभी राज्यों को इकट्ठा किया कि सब राज्य दे दें, सालियाना कर देंगे, अखंड भारत हो जाए। और आप इतिहास से परिचित है, सबसे पहला स्टेट हमारे भावनगर नरेश, नेक नामदार सर कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल ने दिया था कि सरदार पटेल आओ, मैं पहला राज्य मेरा भावनगर स्टेट अर्पण कर दूं। फिर एक सूची तैयार की गई कि राजा क्या क्या अपने पास रख सकते हैं, बाकी तो सब दे दे, लेकिन क्या। तो ये फिर तो सालियाना भी आया, बाद में सालियाना भी नष्ट कर दिया गया। तो ये सूची बनाई गई कि ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए। तो बाप, इसमें महाराजा की धर्मपत्नी जो गोंडल की कुंवरी है, गोंडल स्टेट, हाँ, सूरबेद है,
सूरदुड़ा बाद में मिला लेना। तो मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, तो ऐसा निर्णय किया गया कि राजा के पास जो था वो तो दे दो, लेकिन महारानी को दाइजे में जो मिला है अपने पिता से वो तो वो रख सकते हैं, वो राष्ट्र को अर्पण करने की जरूरत नहीं। और सरकार को कोई चिंता नहीं, सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं थी कि आप जितना रखो रखो। उसी समय हमारे भावनगर स्टेट के दीवान सचिव कह लो, सरप्रभा शंकर पट्टणी, साधु चरित, उसके पास ये आया कि ये सब दे दिया जाए, लेकिन महारानी साहिबा को जो अपने पियर से जो मिला है वो देने की जरूरत नहीं। और महाराजा ने अपने सचिव श्री दीवान साहब को पूछा कि दीवान साहब आपकी क्या राय है। दीवान ने स्पष्ट कहा कि पूरा हाथ ही दे दिया, अब अंबाड़ी में हाथ क्यों डालते हो, पूरा हाथ ही दिया तो ऊपर की सवारी को फेंक दो। और उसी समय ये सचिव का काम है। इसलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कौन है रामायण में सचिव? सचिव सत्य। दूसरा सचिव कौन है? विराग, त्यागने की जिसकी तैयारी हो, ये सचिव है। तो आप को अच्छा पद मिला है भगवत कृपा से, बहुत अच्छा पद। रामायण में सचिव की में कितनी, ये तो कथा को आगे ले जाना, सचिव की कितनी महिमा गोस्वामी जी ने बताई है। तो सचिव राजा की प्रलोभन और भय के कारण गलत खुशामद करे तो राज का नाश होता। वैद्य अपने मरीज की खुशामद करे तो उसके शरीर को हानि पहुंचेगी। और धर्मगुरु लोगों को सही बात, धर्म के मूल तत्व न समझाएं तो धर्म को ग्लानि होती है। रामचरितमानस में तो गुरु और वैद्य दोनों एक बताए हैं, दोनों एक है। सदगुरु ज्ञान, गुरु और सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, गुरु और वैद्य एक है। आपने ये कथा सुनी है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और जामवंत जी ने कहा कि सुषेण नामक वैद्य, वो ग्रंथ मुझे मिल गया, हाँ, सुषेण निघंटु, जो सुषेण की जो किताब है। लेकिन दो राय है, कुछ लोग कहते हैं कि ये रामकालीन सुषेण वैद्य की लिखी हुई, कुछ कहते हैं कि साउथ में कोई सुषेण नामक हुई है। जो भी हो, लेकिन सूत्र बहुत अच्छे हैं। सुषेण वैद्य की ये जो औषध की किताब निघंटु, हमने आचार्य बालकृष्ण योगपीठ पतंजलि से भेजा गया, बड़ी अच्छी बात है। इसमें देखो मेरे भाई बहन, इसमें मैंने थोड़े पन्ने देखे तो इसमें लिखा ज्यादा से ज्यादा सुषेण जी ने खान और पान पर बल दिया है कि आदमी को खाना कैसे खाना चाहिए, पीना कैसे पीना चाहिए और क्या पीना चाहिए, क्या समझ जाइएगा, क्या पीना चाहिए, क्या न पीना चाहिए। वहां लिखा है कि भोजन करने से पहले एक बे घुटड़ा पानी पी लो, सीधू झपट नहीं बोला, ऐसा लिखा। आचमन के रूप में सुषेण कहता है थोड़ा जल पी लो। फिर भोजन करने के बाद ज्यादा पानी न पीओ, आप बीच में पानी ठीक से पी लो, ऐसा लिखा। दूध कैसे पीना चाहिए, मध कैसे पीना चाहिए, सब खबर नहीं कितने प्रकरण लिख दिए आपने। इससे आरोग्य की बहुत बड़ी कुंजियां वहां बताई। तो जब जामवंत जी ने कहा कि सुषेण है लंका में, उसको बुलाइए, और श्री हनुमान जी जाते हैं। लंका के हर मंदिर का उसको परिचय था, पूरी लंका में रात को घूमे हैं ताकि हर विधियों का पता था। तो सुषेण के घर पहुंच गए और भवन समय सुषेण का पूरा भवन लेकर के वो
आते हैं। अब देखो वैद्य का क्या धर्म है, जैसे सचिव का धर्म है धर्म गुरु का, ऐसे वैद्य का धर्म। सुषेण ने नहीं कहा कि मैं लंका का नागरिक हूं और लंका और अयोध्या के बीच संघर्ष है और अयोध्या का राम का भाई मूर्छित है, उसकी औषधि करने में नहीं आऊंगा, उपचार करने में नहीं आऊंगा। उसने वैद्य धर्म निभाया। ये गए, उसको ये जरा भी डर नहीं, क्योंकि भय नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है वैद्य को। वरना तो ये भी हो सकता है कि मैं जाऊं और दुश्मन की शिविर में जाऊं और वो बंदर लोग मुझे पकड़कर मार दे, तो उसको राम शिविर पर भरोसा है और राम को दुश्मन के नगर में रहने वाले वैद्य पर भरोसा है कि मेरे भाई को कोई गलत दवा दे दे तो न बाण की जरूरत पड़े न संघर्ष की। और लक्ष्मण दोनों को परस्पर विश्वास है, परस्पर प्रीति है, भय और आश नहीं है। और एक बात मैं और कहूं मेरे श्रोताओं, कि जिस औषधि के लिए हनुमान जी को भेजा गया वो औषधि लंका के अगल बगल की वनराई में थी। 4 प्रकार की औषधि लंका के वनबाग उपवन वाटिका मालकोश कर लिया। हनुमान जी ने कैसी लंका देखी? वन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापी शोभगी नरनाग सुर गंधर्व रूप मूली मन मोहगी बनवार उपवन वाटिका सरकूप वापी लक्ष्मण जिसको इंद्रजीत की सांग के द्वारा जिस रूप की मूर्छाई है, इसके लिए 4 औषधि की जरूरत है, वो चारों लंका के वन में मौजूद रहती थी। इस चारों औषधि का नाम है विशल्यकरणी। औषधि का विशल्यकरणी, दूसरी संधिनी, तीसरी सौवर्णकरणी और चौथी संजीवनी। पूरी मात्रा में रावण के वनों में थी। तो सुषेण ने आकर ये सब क्यों कहा कि हिमालय में ये पहाड़ है उत्तर में, आप वहां जाओ। औषधि का नाम दिया, पर्वत का नाम दिया, जाहु पवन सुत ले, आप जाओ। तो ये औषधि तो वहां थी, क्यों वहां भेज? वहां कुछ छल है, वैद्य ने छल किया कि दुश्मन का भाई जागे ना, नको। विशल्यकरणी, संधिनी, सौवर्णकरणी और संजीवनी, चारों औषधियां लंका में थी। लेकिन इतने दिनों से घमासान युद्ध चल रहा है और इनमें कई वीर घायल हुए, कई किसी को इनके उपचार में सभी वनस्पति लंका के इर्द गिर्द में थी, वो खत्म हो चुकी। कहा कि अब वहां है, दूरी बहुत है और सूर्योदय पहले ये औषधि लाए तो ही मैं काम कर पाऊंगा, वरना मुझे क्षमा करें।
आप जानते हैं हनुमान जी जाते हैं रात्रि के समय में, ये सभी औषधि चमक रही है। वहां रामायण तो 100 करोड़ है, वहां कथा ऐसी है कि हनुमान जी ने ये सब प्रकाशमय औषधियां देखी वनस्पति, लेकिन जैसे हनुमान जी ने प्रवेश किया पर्वत पर, सभी रोशनी खत्म हो गई। वनस्पति में भी जीव है, जगदीश चंद्र बोस, जिसको इस मुद्दे पर दुनिया ने नोबेल प्राइज दी। अब हनुमान जी वनस्पति की देवता को प्रार्थना करते हैं कि मैं राम के कार्य के लिए आया हूं। ये औषधि के देवताओं, मुझे पहचान कराओ कि कौन सी औषधि मुझे ले जानी है, और मेरे आने के बाद अंधेरा क्यों हो गया। हनुमान जी ने औषधि की अपनी अपनी देवता होती है। चरक, सुश्रुत आदि वैद्यों ने तो ऐसा लिखा है कि पहले तो वैद्य जाता था, वनस्पति स्वयं अपना गुणधर्म बता देती थी। वनस्पति बोलती है। कोई वनस्पति ऐसी नहीं कि जिसमें किसी भी वस्तु का उपयोगी तत्व न हो। परख भर बाकी है, पहचान भर बाकी है। और हनुमान जी ने औषधि के देवताओं को जब प्रार्थना की तो कहते प्रकाश हो गया, देवता जाग गए। और 4 प्रकार की औषधि, मूलतः तो संजीवनी, लाई सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। लेकिन हनुमान जी, मेरे भाई बहन, मेरे फ्लावर्स, 4 वनस्पति लाए, क्योंकि जो गुरु का काम है वो ही वैद्य का काम है। तुलसी हमें कहां कहां लिए चलते हैं। तुलसी तुलसी श्री हनुमान जी महाराज सोचे कि वर्गीकरण करूं, पहचान करके ले जाऊं। औषधि के देवताओं ने तो उजाला कर दिया है, लेकिन समय बीत रहा है। मुझे सूर्योदय पहले लंका के रणांगण में पहुंचना है, वरना लखन जागृत नहीं हो पाएगा। वो स्वामी जी ने तो मानस में कालनेमी को भी रास्ता रोकने के लिए विलंब हो जाए इसलिए भेज दिया था। ये कथा आप जानते हैं। और कहते हैं श्री हनुमान जी पूरे पहाड़ लेकर के आते हैं। इरादा क्या है बच्चों कि पूरा औषधालय ले जाऊं। युद्ध तो चालू ही रहेगा, कल दूसरा मूर्छित हो जाएगा, परसों तीसरा हो जाएगा। अभी सीजफायर हुआ, हमारा देश कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, रुका हुआ जरूर है। और मुझे आपको उस मुद्दे पर, उसी केंद्र बिंदु तक ले जाना है। व्यवस्था के तौर पर जितनी ऊंचाई पर मैं बैठा हूं, इतनी ऊंचाई पर आपको लिए चलूंगा, इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं। लेकिन व्यवस्था के तौर पर मैं यहां बैठा हूं तो मेरे श्रोता भी थोड़े लिफ्ट हो, थोड़े ऊपर उठे। तो पूरा औषधालय ले आए। ये कोई बुद्धिमताम वरिष्ठम का काम नहीं है। बुद्धिमान ऐसा करता है, 2-3 पत्ते ले आते, उसका रस लक्ष्मण जी को पिला देते, और पूरा पहाड़ ला। इसमें कोई बुद्धिमता तो दिखती नहीं। हमारे यहाँ एक अपने यहाँ गुरुकुल में सेमिनार था, तो वसंत भाई परीख, आदरणीय वसंत भाई परीख, हमारे अमरेली वाले विद्वान, उसने कहा कि बापू एक बार घर से मुझे भाजी लेने के लिए भेजा। अमरेली की बाजार में सब्जी मंडी में भाजी लेने को भेजा, तो मैं गया। लेकिन घर से कहा था कि तांदुल की भाजी, तांदुल यानी भाजी लाओ जा।
तो पूरी सब्जी की दुकान थी। तो उसने सोचा कि ये ले जाऊं और फिर घर जाऊं और कहे कि ये तो आप दूसरी लाए। तो जितनी भाजी मिलती थी ना, सब भाजी का पोटला बनाया और घर में डाला कि तुम्हें इसमें से जो बनानी हो इसको में बना। फिर मेरा नाम दिया कि मुरारी बापू कहते हैं कि हनुमान जी पूरा पहाड़ लेकर आए थे, तो कम से कम मैं पूरी सब्जी मंडी लेकर तो आऊं। बाप मुझे कुछ और भी दिखता है, और वो है कि हनुमान जी को लगा कि केवल राम की सेना में ही घायल हो ऐसा नहीं, सामने वाले की सेना में भी कोई घायल हो। लंका की औषधि खत्म हो चुकी है, तो क्यों ना हम ये औषधि का भंडार भर दे, ताकि दोनों पक्ष में जो भी घायल हो उसकी सारवार हो सके। तो 4 प्रकार की औषधि हनुमान जी पूरे पर्वत को लेकर आते। विशल्यकर्णी, संधिनी, सौवर्णकर्णी, आखिर में संजीवनी। क्योंकि जिस तरह का उस काल में युद्ध लड़ा जाता था उसमें ये 4 प्रकार थे। विशल्यकर्णी उसको कहते हैं कि जिसको घायल हुआ है उसको इलाज करते समय इतने शरीर के भाग को खोटा कर दिया जाए। आज नहीं वो सुंघाते हैं और आदमी को बेहोश कर दिया जाता है, क्या कहते हैं? आप जानते, अंग्रेजी आप जानते हैं तो बात खत्म। દીકરી હાથમાં ઇન્જેક્શન અને ખોટું કરી દો, દાંત કળે છે અહીંયા થોડુંક એવું કરી દો, દાંત ખબર ન પડે પેલો કાઢી લે। एक आदमी का दांत बहुत दुखता था, डॉक्टर डेंटिस्ट के पास गया कि साहब मेरे दांत क्यों थी बहुत लंबी, बोला तो इसका नंबर आया, पीछे भी कई लोग खड़े थे। तो डॉक्टर ने मुंह खोलो, उसने खोला, और खोलो, अरे कितना खोलूं, कितना खोला, और खोलो और खोलो, पूरी बत्ती सी दिखे इतना खोलो, उसने खोला। और जो पकड़ था, जो पकड़ करके दांत निकालना था, जो दर्द युक्त था, उसको उसका मुंह खोल करके उसको उस सांडसी से पकड़ करके उसको दांत में वो अभी तो पकड़ा ही नहीं, हाँ इतने में तो दर्द ना बहुत चीख मारी, नहीं रहने दो। पर डॉक्टर के अभी मैंने छुआ तक नहीं, बोले छुआ के छोड़, तेरा बूट मेरे पैर पर है, तू मेरे पैर को दबा कर बैठा है। साहब ये चिल्लाया ना तो पीछे की पूरी लाइन दूसरे डॉक्टर के पास चली गई, ये आदमी खतरनाक है, ये तो मार देगा। तो सब गए, चले गए। विशल्यकर्णी का मतलब है पीड़ा न हो और इलाज करे। फिर युद्ध में तो किसी की हड्डी टूटी, किसी को कुछ हुआ। संधिनी औषधि का अर्थ होता है जो टूट फूट हुई है, इन हड्डियों को जोड़ देना, उसको कहते हैं संधिनी। ये सब रामायणों में लिखा है साहब, ये तो भिन्न भिन्न रामायणों से मैं माधुकरी ला करके आपकी थाली में परोस रहा। जोड़ देना, हड्डियों को जोड़ना एक आम। तीसरे सौवर्ण करनी, क्योंकि कभी कभी ऐसी मूर्छा युद्ध में होती है कि आदमी का रक्त रंग फीका पड़ने लगता है। आदमी के शरीर में लहू लाल रंग का होता है, इसके कारण शरीर की अपनी कांति होती है, लेकिन कोई ऐसा घाव लगता है तो कुछ ही समय में वो रंग जो वर्ण है वो फीका पड़ने लगता है। लोग नहीं कहते भाई रंग फरी जो वर्ण फीको थे। उसी समय एक औषधि है सौवर्ण करनी, इस औषधि के द्वारा रक्त शुद्ध हो जाता है और फिर मूर्छित व्यक्ति में फिर अपने मूल रंग का संचार होने लगता है। उसके बाद संजीवनी का प्रयोग किया जाता है और वो संजीवनी इतनी 3 प्रकार की प्रक्रिया के बाद मूर्छित को जीवित कर सके। गुरु क्या करता है? विशल्य करनी, अपने को पीड़ा न हो ऐसे अपने को पिला देता, ठेस न लगे, बुरा न लगे,
ये न लगे कि हम अज्ञानी हैं और हमको ज्ञान दे, पता ही न लगे कि कहने वाला ज्ञानी है और तुम मूढ़ हो। ऐसे अकाल सब वस्तु जब उसको पिलाना है, पहले तो मन को खोटा कर दे, बुद्धि की व्यभिचारिणीपना खोटा कर दे, बार बार हमारे चित्त में जो विक्षेप होता है उसको वो कर दे। उसको कहते हैं अध्यात्म जगत के वैद्य जो गुरु है वो विशल्य कारणी औषधि का उपयोग करता है। ऐसे राम नाम की गुटी पा देता है कि पीड़ा ना हो, ऐसे सूत्र पिला देता है मां के दूध की तरह। संधिनी, संधिनी का मतलब ना समझी के कारण मां के संबंध तोड़ दिया, बाप से तोड़ दिया, पत्नी से तोड़ दिया, भाइयों से तोड़ दिया। इधर जो हमारा सामाजिक संबंध है वो हमारी मूर्खता के कारण टूट गया हो, तो गुरु केवल भगवा कपड़ा पहना करके जंगल में नहीं भेज देगा, तुम्हें संधि नहीं देगा कि तू तेरा कर्तव्य निभा, तेरे घर में रहो, जोड़ो सबको, सेतु बनाओ। सौवर्ण करणी, इंसान के विकारों के कारण हमारे रक्त का रंग बदल जाता है, आदमी के रुधिराभिसरण जो होता है बदल जाता है। तो गुरु रूपी वैद्य क्या करता है? सौवर्ण कर देता है, रक्त का रंग बदल करके साधक को विरक्त कर देता है, उसको कर देता है। मुठिका एक महाकपि हनि, लंकिनी हनुमान जी को रोकने गई सुंदरकांड में कि मेरा खुराक ही चोर है, तू कौन है? इतना कड़ा सुरक्षा का प्रबंध। और श्री हनुमान जी महाराज ने एक ही मुष्टि का मारी तो क्या क्या, उसके रुधिर बमन, इसके मुख से रक्त निकल गया। संतों ने उसका अर्थ बताया कि रक्त निकल गया और लंकिनी विरक्त हो गई। सौवर्ण करणी औषधि, गुरु हमारे रक्तचाप को बदल देता है। रक्त का एक अर्थ है आसक्त, आरक्त नेत्र प्रकृति के सको, आरक्त, आरक्त मानी आसक्त, बिल्कुल सता हुआ जिससे बिलग न हो पाए, उसको विरक्त कर देना। एक गुरु रूपी वैद्य अध्यात्म जगत में कर सकता है। उसके बाद संजीवनी है राम मंत्र, ये संजीवनी। फिर वो कान में राम मंत्र डाल देता है और काल की मूर्छा भी खुल जाती है साहब, और बड़े बड़े लोग एकदम प्रकट होते हैं। तो सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय तो सचिव की बड़ी महिमा है। पहला नंबर सचिव को दिया था। आप नहीं आए थे तब तक मैं पहला था, आप आए तो शास्त्र कहता है पहले सचिव, फिर वैद्य, फिर गुरु। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सचिव की, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। और जब जब किसी व्यक्ति को अवसर मिलता है तो यह अवसर का जन कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए सदुपयोग करना ही हमारा सनातन धर्म है। और आप ऐसा सदैव करते रहें। आपके मार्गदर्शन में बिहार की विशेष प्रगति हो, विकास भी हो और विश्राम भी हो। ये सब हम तो दुआ करते और क्या करें। हाँ, लेकिन आप आए तो अच्छा लगा और मुझे सचिव पर बोलने का मौका मिल गया।
बहुत बहुत स्वागत। विशेष रूप में बिहार में बाहर आती रहे, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करो। जो योजनाएं आपने बताई वो इसी मात्रा में पूरी हो, समय मर्यादा में पूरी हो, ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और आप भी गुजरात आते रहिएगा, राजस्थान निकट है, नजीक है, तो कुल मिलाकर के अच्छा लगा। हमारे गुजरात सरकार के एक सचिव तो हमारे गांव के बिल्कुल बगल का आदमी था, डूंगर लहरी साहब, बिल्कुल हमारे गांव से, राजूला के बाद है। हम साथ साथ पांडुरंग शास्त्री को सुनते थे, हम स्वाध्याय परिवार में हम साथ साथ सुनते थे। मुख्य सचिव थे, मिलते हैं तो अपने अनुभव कहते थे। अच्छे, तो सचिव की बड़ी महिमा है। देखो दशरथ जी का सचिव देखो, सुमंत, सुमंत सचिव भी है और सारथी भी है। सचिव विचार देता है, सारथी आचार देता है, दोनों का दायित्व एक साथ। वो सचिव भी है, सारथी भी है। सारथ्य भी करना है सचिवों को। मैं ऐसे बोल रहा हूं सचिवों पर के मानो कोई सचिवों का सेमिनार हो। लेकिन अच्छा लगा इसलिए क्या, तो और कोई कारण नहीं, अन्यथा कुछ नहीं। हम तो जहां अच्छा ही लगता है जहां भगवत कथा हो। और वैशाली बिहार में है, कहां पर पड़ता है? हाँ, मुजफ्फर आपके नगर के बगल में, बहुत नकीत है। तो तू ही वहां कथा करवा लेना। नहीं, उसने मांगी है। बाबूजी ने और माताजी ने मुझे संदेश भेजा कि बापू को कहो कि एक बार मुजफ्फरपुर में एक बार तो कथा कही और वहां करो। तो ये 35 किलोमीटर ही दूर है, तो ये आप कर लो, निमित्त हो जाओ। अच्छा कमाते हो, 10वां हिस्सा निकालो, धाम-धूम से करेंगे कथा। बुद्ध की भूमि, आपको, मुझको, और ये हमारा पारेवड़ा क्या जाएगी सबको। जब देश काल अनुकूल होगा तब तो करेंगे, वैशाली जाएंगे जरूर। बुद्ध की भूमि है और बहुत प्यारी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो अस्थियां फिर वहां रखी जाएगी। जहां का फूल होगा वो वहीं ही खिलेगा। ऐसा एक पिक्चर का गीत है, यहां मैं अजनबी हूं, मैं जो हूं बस वही हूं। शोभित देसाई गाता है, जो शशि कपूर जी कहते हैं ना, तो कहते हैं शशि कपूर है ना, मनोज कौन है इसमें? हाँ, मेरे पास जितनी माहिती हो मैं आपको देता चलूं। मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं हूं हिंदुस्तानी। हाँ, ये कश्मीरी आदमी बोलता है पिक्चर में कि सबके ये दुनिया की रौनक में देख, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं मूल में हिंदुस्तानी हूं, भारतीय हूं। मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा, मुझे वो शिकारा याद। वहां एक पंक्ति है कि फूल जहां का होगा वो वहां ही उगेगा। तो तथागत भगवान बुद्ध की ये पवित्र अस्थियां फिर जहां स्थापित हो गई कि हो गए, होने वाले। तो कितना समय लगेगा? बस 3 महीने। ओह, जल्दी करो, हम जल्दी आएंगे।
आज नाचो नाचो न बेटा। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। कृपया कृपया ये जो ट्रेडिशन है, जब गुरुबानी बोली जाए तो अपना सिर ढक लिया जाए। 2 मिनट के लिए ऐसा लगे कि यहाँ राजगृह में एक गुरुद्वारा में हम बैठे हैं। इस बात वाहेगुरु 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 बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। मैंने इतनी तुरंत कथा किसी को दे दी हो, ऐसे कम है। गुजराती में कहूँ ना तो रमेश खाटी गयो, हमारे यहाँ कहते खाटी गयो। खाटी गयो मीन लाभान्वित हो गया। जरूर करेंगे, अच्छी बात है। तो हम आपका स्वागत करते हैं। आपकी समझ और आपका समय बिहार के विकास और विश्राम में लगे, ऐसे हनुमान जी के चरणों में बार बार प्रार्थना करता हूं। तो बाप मानस नालंदा विश्वविद्यालय को केंद्र में रखते हुए हम संवाद कर रहे हैं राम कथा का। जैसे मैंने अभी आपके सामने ये जो प्रवाह चल पड़ा, तो मैंने आपके सामने रखा कि रामचरितमानस में 4 सागर मंथन की कथा है। गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी के रूप की तुलना लक्ष्मी से उसको तोला न जाए। लक्ष्मी तो समंदर से निकली है, वहां कोई उपकरण अच्छे नहीं है। लक्ष्मी को पैदा करने वाले कोई भी उपकरण इतने महिमावंत नहीं। जिस सागर से लक्ष्मी उत्पन्न हुई है वो क्षार युक्त है, और जो लक्ष्मी सागर से निकली है जन्म सिंधु सागर में प्रकट हुई है, और सागर खारा है, एक बूंद भी। और ये योजना भी साहब अच्छी लगी कि गंगा जल लाकर आप यहां लाते हैं। ये अच्छा, ये बहुत अच्छा। हमारे संग संग चले गंगा की लहर मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग चलते। भगवान राम गंगा के तट पर बैठे और गोस्वामी जी कहते हैं कितनी सुंदर शंभु। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, कही कही कोटिक कथा प्रसंगा। राम बिलोक
कही कोटि कथा रसन। अब यहां लिखा है कि भगवान गंगा के तट बैठे और लक्ष्मण और जानकी को कोटि कोटि कथा गंगा की सुना रहे। गंगा की कोटि कोटि कथा, एक तो अर्थवाद है शास्त्र का अथवा अतिशयोक्ति अलंकार है। गंगा के बारे में बहुत सी कथाएं मिलती है, अवश्य आई अग्री। कोई आचार्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसने गंगा पर स्तोत्र गायन न किया हो। फिर रामानुज लो, रामानंद लो, निम्बार्क लो, मध्वाचार्य, इवन जगत गुरु शंकराचार्य लो। लेकिन यहां लिख दिया कोटि कोटि गंगा। क्यों लिखा? किसी ने गोस्वामी जी से पूछा होगा कि भगवान कोटि कोटि कथा कह रहे हैं, क्योंकि इसीलिए जो गंगा की कोटि कोटि कथा कहते हैं ना, उस स्वयं की कथा भी गंगा की तरह कोटि कोटि है। सकल लोक जगत रामायण शतकोटि मह चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, विश्वामित्र जी कहते हैं। तो कही कही कथा राम दिलो सेक्रेटरी साहब में गया साउथ अफ्रीका, अकेला था, जोहानिसबर्ग। तो मेरा गंगा जल का व्रत है, मैं गंगा जल ही पीता हूँ, गंगा जल में मेरी रसोई बनती है, दुनिया जानती है। तो हम गए, सिक्योरिटी और ये सब हो गया, इमिग्रेशन, और हम जा रहे थे तो हमको सिक्योरिटी वाले ने रोका जोहानिसबर्ग। ये तो ठीक है सब, लेकिन ये क्या है? मैंने गंगा जल है, तो पानी हमारे यहाँ नहीं है। मुझे डांटा, ये साथ में लाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा भाई साहब मुझे इंग्लिश नहीं आती, सूरत धीरा तपो, धीमा तपो, तू राते सूतो छे कि नहीं? मैं मन में कीधुं, हवार मांथी जे बहु खीजाय ने समझ में राते हूँ तो नहीं हुई। उसने हमारा गंगा जल जब्त कर लिया, हम नहीं देंगे, नहीं। तो हमने कहा भाई अब क्या करें, 9 दिन रहना है बिना गंगा जल, हम क्या करेंगे? तो 10-15 मिनट विनती की, वो माने ही ना, और वो भी बेचारा क्या करे, उसको गंगा जल का क्या पता। गंगा जल का परिचय के लिए गंगा के देश में जन्म लेना पड़ता है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती। तो हमने कहा कि ठीक भाई, अब कोई चारा नहीं रहा था। मैंने कहा कि एक विनती की मैंने कि 2-3 बाउल पी लो, बाद में जो होना हो। तो हमने कहा मेरे जग से मुझे थोड़ा पी लेने दे, बाकी क्या हो परमात्मा जाने। तो मैंने 2-3 बाउल पी लिया और सब उसको सौंप दिया। मैं बाहर आया, सब लेने वाले आए थे, बोले क्या हुआ, देर क्यों? मैंने कहा भाई गंगा जल। उसने रख लिया। ओह बापू तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, चलो। तो भोजन कैसे बना? मैंने कहा दूध तो है ना। हाँ, तो दूध की भाखरी बना दो, पानी नहीं डालना, दूध की सब्जी, दूध की सब्जी बनाओ। दूध की सब्जी मैंने बना, दूध तो जे बनाओ बनाओ ना, पेट भरना है ना यार। 3 दिन हम करीब करीब भूखे रहे, क्या करें बिना जल की, करे भी क्या साहब। तीसरे दिन साउथ अफ्रीका की लेबोरेटरी में उसकी जांच हुई और सर्टिफिकेट के साथ वो हमें लौटाया कि इतना पवित्र और पेय जल जगत में कोई जल नहीं। तीसरे दिन फिर गंगा आई। मैंने कहा पहली गंगा निकली शंकर की जटा में गुम हो गई और मेरी गंगा साउथ अफ्रीका के इमिग्रेशन में गुम हो गई। कनाडा में भी मेरा ये स्थिति हुई, टोरंटो में, वहां भी ये लोग जब्त कर गए। उसका भी मैंने ये सर्टिफिकेट रखे हैं कि गंगा जल की शुद्धि का ये विदेश की लेबोरेटरी में क्या अभिप्राय है।
तो राम बिलो कही। तो ये बड़ी अच्छी योजना है कि गंगा जल यहां लाया गया, तो अच्छा लग रहा। कहीं कहीं कोटि राम बिलो कली गंगा कहीं कहीं तो बात क्या मैं कह रहा था? हाँ सॉरी, थैंक यू। चार मंत्र। तो एक सौंदर्य अमृत के लिए मंथन हुआ, अमृत के लिए, जो सीता जी और लक्ष्मी जी की बात जहां चलती है वहां, तो वहां लिखा है कि ऐसा एक पयोदधि हो, इसमें रूप का कच्छप बिठाया हो, शोभा रज्जु मंदर श्रृंगारो, शोभा की रज्जु हो, श्रृंगार का मंदराचल पर्वत रखा हो, और ऐसे रूप दरिये को उलीचा जाए, मथा जाए, उसके बाद जो सौंदर्य अमृत निकलता है। तो लक्ष्मी की जो प्राप्ति हुई है समझ, वहां सब उपकरण ठीक नहीं, समंदर खारा है। दूसरा, जिससे समुद्र का मंथन किया गया उसमें मंदराचल डाला गया, मंदराचल कठोर है, उपकरण कठोर है, सरल नहीं है। और जिस रज्जू से समुद्र मंथन किया वो सर्प है, विषाक्त है, वो भी अच्छे नहीं। और मंथन करने वाले देव और दानव अपने अपने स्वार्थ लिए खड़े हैं। तो इतना उपकरण ठीक न हो, स्वार्थ हो, ऐसी वृत्ति से जो मंथन किया और उसमें से जो लक्ष्मी निकले, जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष दीन मलिन सकलंक आदि आदि जो संदर्भ मिलता है। तो लक्ष्मी तो ऐसे वातावरण में प्रकट हुई, हमारी जानकी इसी वातावरण में प्रकट नहीं हुई। सीता को प्रकट करना है तो रूप का समंदर हो, ये मंदराचल हो, ये कच्छप हो, ये रज्जू हो।